हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 6 उसके बाद 11 21 36 और 56 इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे ए एफ का संबंध यहाँ पर आई के लिखा है, तो उसी प्रकार से एल और क्यू का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे रक्त का संबंध हृदय है, तो उसी प्रकार से वायु का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 9 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 83 है दोस्तों। जिसने पार्ट 82 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नहीं रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क, तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर 6 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 11, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 21, पहले इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 36, उसके बाद यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 56 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो 6 से यदि आप 11 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ा, उसने 5 जोड़ दिया। उसी प्रकार से 11 से यदि आप 21 पे जाएंगे दोस्तों तो 10 जोड़ दिया। उसी प्रकार से 21 से यदि हम लोग 36 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 15 जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से देखिए इससे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से आगे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, 25 जोड़ना होगा, क्योंकि देखिए 5 5 का सब में 5 10 15 20 25, तो इस प्रकार से इसमें क्या कर जोड़ देंगे, 25 जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ देंगे दोस्तों तो इधर हो जाएगा, ये देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, इधर हो जाएगा 5 2 7 और 1 क्या दोस्तों 8, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए एफ का संबंध आई के लिखा है, तो उसी प्रकार से एल और क्यू का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने ए लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है एफ, और यहाँ पर देखिए अनुपात का चिन्ह है, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई और क्या लिखा है के। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है दोस्तों बराबर, कभी कभी बराबर देता है, कभी कभी समानुपात का चिन्ह। तो यहाँ पर आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए ए से यदि आप आई पे जाएंगे दोस्तों तो आपको कितना लेटर जोड़ना होगा। तो देखिए ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पर आप कितना लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, 8 लेटर उसने जोड़ा है। तो उसी प्रकार से आप क्या करेंगे दोस्तों, यानी +8 किया। तो उसी प्रकार से यदि एफ से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों के पे, तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ा है, तो इस जगह पर 5 लेटर उसने जोड़ा है, यानी एक बार 8 जोड़ा है, एक बार क्या दोस्तों 5। तो उसी प्रकार से ये वाला हम क्या कर देंगे, 8 लेटर आप क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। तो देखिए एल में, एल के बाद हम लोगों के सामने ऐसे कर लीजिए दोस्तों कि एल के बाद हो जाएगा एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, टी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, और जैसे ही याद हो जाएगा तो डायरेक्ट आप कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 5 जोड़ देंगे, देखिए क्यू में 5 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने भी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, टी और भी। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया गया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर करा है कि हम लोगों के सामने एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे माता के पति की बहन जो है मेरी चाची है। तो औरत आदमी से क्या संबंध है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा कि एक आदमी ने एक औरत से कहा, तो आदमी कह रहा है दोस्तों औरत से, तो यहाँ पर बना लेते हैं, यानी कि जिसका सबसे पहले जिक्र है तो यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने औरत है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं औरत।
यानी एक आदमी ने औरत से कहा कि एक आदमी कह रहा है दोस्तों औरत से कहा कि तुम्हारे माता, यानी कि इसका क्या दोस्तों जो माता है यानी औरत का क्या दोस्तों माता, तो वही कह रहा है कि औरत की जो कह रहा है कि तुम्हारी माता के पति, तो इसका क्या दोस्तों यानी कि पति हो जाएगा, यानी माता के जो पति, और पति की क्या दोस्तों हम लोगों के देखिए पति की बहन, यानी कि पति की क्या दोस्तों यानी कि इसके पति का क्या है दोस्तों बहन जो है, ये क्या है पति का जो बहन है, ये क्या है दोस्तों यानी कि कह रहा है कि मेरी चाची है, यानी आदमी का क्या है दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी आदमी का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आदमी का क्या है चाची है, यानी बहन जो यही आपका क्या है दोस्तों चाची है। तो वहां बोल रहा है कि वही चाची है। तो औरत और आदमी में क्या संबंध है, तो ये औरत और आदमी में क्या संबंध दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये औरत और आदमी में क्या संबंध हो जाएगा। तो देखिए माता के जो पति हुआ दोस्तों, अब पति का जो बहन हुआ तो इस आदमी का चाचा हुआ, तो ये दोनों हम लोगों का इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि वही कह रहा है कि औरत का आदमी से, यानी कि इधर से पूछा जा रहा है दोस्तों, ये देखिए औरत का यानी कि इधर से पूछा जा रहा है से, तो इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहन में ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी माता के पति हुआ तो पति के जो बहन हुआ, और बहन का यानी कि अब बहन का यानी कि इसका ई चाची लग रहा है, तो एक तरीके से इसका ई कौन लग जाएगा दोस्तों, यानी कि बहन ही आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यानी कि औरत का आदमी से क्या संबंध हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन साफ साफ लिखा है कि एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे माता के पति की बहन जो है मेरी चाची है, तो इसका क्या है दोस्तों चाची है, तो औरत का आदमी से क्या संबंध हो जाएगा, तो बहन का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कर रहा है कि लुप्त पद ज्ञात करें, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तरीका ये देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, यहाँ पर उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए जैसे बी है उसके बाद ऊपर से यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। देखिए जैसे हम लोगों के सामने बी है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों जी लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है एन लिखा है। उसी प्रकार से देखिए इस जगह पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या लिखा है डी, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों ये देखिए जे, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों आर लिखा है। उसी प्रकार से नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं जी, उसके बाद एन, और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों वो बात आपको बता देते हैं कि बी से यदि आप जी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ा है उसने, ये देखिए बी से यदि जी पे जा रहे हैं तो यहाँ पर 5 लेटर उसने क्या कर दिया है दोस्तों प्लस कर दिया है, यानी क्या क्या है उसने 5 क्या कर दिया है दोस्तों प्लस कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए जी से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों तो इसने क्या कर दिया प्लस कितना कर दिया 7 कर दिया। इस जगह पर क्या किया दोस्तों प्लस कितना किया उसने 7 कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों यानी कि किस पे तो जे पे जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना लेटर जोड़ा है, तो ये देखिए इस जगह पर उसने 6 लेटर क्या कर दिया दोस्तों प्लस कर दिया। उसी प्रकार से ये देखिए जे से यदि आप आर पे आ रहे हैं दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना किया है प्लस 8 कर दिया। यानी ये देखिए जिस प्रकार से 5 के बाद क्या किया दोस्तों 7 यानी 2 लेटर का गैप, उसी प्रकार से 6 के बाद क्या कर दिया दोस्तों 8 कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर ये देखिए जी से यदि आप एन पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्या क्या उसने 7 प्लस किया, तो उसी प्रकार से आगे क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जैसे ही एन के बाद हम लोगों के सामने क्या कर देंगे दोस्तों 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने डब्लू हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों यानी जो क्वेश्चन मार्क लिखा है डब्लू, देखिए ना एन के बाद हम लोगों के सामने ओ पी क्यू आर एस, उसके बाद टी यू वी डब्लू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों डब्लू हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें। देखिए ना इसमें सब में एक बार 5 + 7 उसे 6 8 उसके बाद 7 9 यानी 2 का क्या कर रहा है वृद्धि करते जा रहा है। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया, देखिए जैसे लिखा है कि रक्त का संबंध जिस प्रकार से हृदय दिया है तो उसी प्रकार से वायु का संबंध क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर, जिस प्रकार से देखिए रक्त जो है दोस्तों यानी कि हम लोगों का क्या होता है हृदय से यानी कि हम लोगों का स्वच्छ होकर यानी कि वहीं से क्या होता है दोस्तों संचालित होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा संचालित होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो वायु
वायु जो है पूरा शरीर में कहाँ से हम लोगों का संचालित होता है, तो फेफड़े से होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना, जिस प्रकार से देखिए रक्त जो है हृदय से हमारे शरीर में क्या होते हैं, संचालित होते हैं, तो उसी प्रकार से वायु क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी फेफड़ा से क्या होते हैं, पूरे शरीर में संचालित होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया, ये देखिए छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है, वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कहीं वर्ग और कहीं घन, यही दोनों सबसे पहले देखना होता है। अगर ई नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या देखेंगे। अगर ई भी नहीं रहेगा तो आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम और क्या देखेंगे, विषम देखेंगे। अगर ई भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है, विभाज्यता का नियम लगाना होता है। और इसके बाद आपको कौन सा रूल लगाना होता है, अंकों पर आधारित, यानी अंकों का योग, अंकों का गुना, अंकों का भाग, इस तरीके से। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर उसने क्या किया, देखिए इधर से यानी कि हम लोगों का गुना करके लिखा है, यानी इसमें गुना जैसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें गुना करेंगे तो 6 से गुना करेंगे 20 में तो क्या हो जाएगा 120। उसी प्रकार से 40 से यदि इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों देखिए सब में 6 से गुना करके लिखा था, लेकिन इसमें क्या किया दोस्तों, उसने 3 से गुना कर दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों, गंगा जो है यहाँ पर कह रहा है, गंगा जो है यमुना से क्या है दोस्तों, लंबी है। उसके बाद पर उसकी कक्षा की कह रहा है कि उसी कक्षा की रसीम से लंबी नहीं है। तो इस तरीके से होगा दोस्तों, यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए जैसे जैसे कह रहा दोस्तों वैसे वैसे कर लीजिए। यानी हम लोगों के सामने यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, यानी गंगा जो है दोस्तों यहाँ पर, हाँ इस बीच में लिखिए ताकि किधरों बैठाने का रहे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, गंगा जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, गंगा जो है कह रहा है कि यमुना से क्या है दोस्तों, यानी कि इस जगह पर लिख लेंगे यमुना। तो यमुना से क्या हम लोगों का लंबा है, तो लंबा है तो इधर हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे लंबा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि उसी कक्षा रसीम से लंबी नहीं है, तो इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, हम लोग रसीम कर लेंगे। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने रसीम हो जाएगा, यानी रसीम से लंबी नहीं है, तो हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि वीणा, आगे क्या लिखा दोस्तों, वीणा जो है रसीम से छोटी है। वीणा जो है दोस्तों हम लोगों का रसीम से क्या छोटी है, किंतु गंगा से लंबी है। तो ठीक है, यानी कि वीणा जो है रसीम से क्या है दोस्तों, यानी वीणा जो है रसीम से छोटी है। तो रसीम हम लोगों का किस जगह आना चाहिए, अच्छा तो कह रहा है कि वीणा जो है रसीम से छोटी है। अच्छा रसीम यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों, तभी आएगा, यानी कि इस जगह पढ़े, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा, वीणा हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने वीणा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि वीणा जो है रसीम से छोटी है किंतु गंगा से लंबी है, और रसीम कक्षा में सबसे लंबी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने रसीम हो जाएगा। तो यहाँ तक लिख लिए, बस आपका हो गया। यानी कि देखिए वीणा हो गया, उसके देखिए गंगा हो गया, उसके बाद हम लोगों का यमुना हो गया, उसके बाद हम लोगों का रसीम हो गया, वीणा हो गया। तो कह रहा है कि रसीम सबसे लंबी है, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए आपका हो तो गया, इतना ही सजाना था। यानी देखिए जो बड़ा है इस तरीके से आप कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ा का चिन्ह लगा दीजिए, हो गया। तो सबसे हम लोगों का यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा दोस्तों, यमुना हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कर रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे नीचे में कौन आ जाएगा दोस्तों, यमुना आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में, जैसे देखिए पी, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों, यानी पी है, उसके बाद हम लोगों के सामने एल है, उसके बाद ए है, उसके बाद एन है, उसके बाद टी है। तो इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए क्यू, उसके बाद हम लोगों के सामने एम है, तो यहाँ पर कर लेते हैं क्यू, उसके बाद हम लोगों के सामने एम, उसके बाद हम लोगों के सामने बी लिखा है, उसके बाद ओ लिखा और उसके बाद यू लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि टी ओ, उसके बाद वाई ओ, उसके बाद टी ए, तो इसका क्या होगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, ये देखिए पी से यदि क्यू पे जाएंगे, एल से एम पे जाएंगे, ए से बी पे जाएंगे, एन से ओ पे, यानी कुछ ना कुछ लेटर उसने वृद्धि किया होगा, या तो कुछ कमी किया होगा, या तो वृद्धि कमी दोनों किया होगा। इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों उसने क्या किया, देखिए
P से यदि Q पे जा रहे हैं तो उसने क्या किया दोस्तों, प्लस क्या कर दिया है कि P के बाद Q यानी 1, L से M पे जा रहे हैं तो +1, A के बाद B यानी +1, यानी सब में उसने क्या कर दिया दोस्तों, +1 कर दिया। किसमें, तो ABCD में आप जान रहे हैं। दूसरी प्रकार से इसमें +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, सब में आपको क्या कर देना दोस्तों, +1 कर देना। तो जैसे ही आप कर देंगे दोस्तों तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये देखिए T के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, U हो जाएगा। O के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने P हो जाएगा। Y के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, Z हो जाएगा। O के बाद B हो जाएगा। T के बाद U हो जाएगा। A के बाद B हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्या किया, सब में +1 कर दिया। अगला देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, ये देखिए कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कोड दिया, किसी कोड भाषा में देखिए इस तरीके से आपको लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है दोस्तों इसको इस प्रकार से लिखा गया है। तो उसी प्रकार से इसको कैसे लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस प्रश्न का कैसे आंसर किया जाएगा। सबसे पहले देखिए जैसे इधर लिखा है दोस्तों 4, उसके बाद 1 और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 5। तो यहाँ पर फोल लिख देंगे और इसके बाद इसी का कोड दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, यानी M, उसके बाद I, L, उसके बाद K, उसके बाद लिखा है इस जगह पर इज लिख लीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, हॉट कर दीजिए। उसके बाद देखिए 1, उसके बाद क्या है दोस्तों 8। तो इसमें यहीं तक लिखा है। तो इसका कोड क्या लिखा है हम लोगों के सामने, देखिए तो यहाँ पर लिखा है HOT हॉट, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का SOU और क्या लिखा है दोस्तों P। उसके बाद देखिए अब हम लोगों के सामने और एगो दिया गया है, यानी इसका लिख लीजिए, यानी 8 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 9 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 5 है। तो इसका कोड क्या दिया है, देखिए इसका कोड हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों S, उसके बाद O, उसके बाद U और P, उसके बाद लिखा है दोस्तों इज यहाँ कर लिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों टेस्टी, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि T, उसके बाद A, उसके बाद S, T और क्या दोस्तों Y। तो यहाँ पर कर लिए। अब देखिए इसमें इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, देखना होता है कि कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए इसमें 1 मिल रहा है, इसमें भी क्या मिल रहा है दोस्तों 1। तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए HOT, उसके बाद HOT। उसी प्रकार से फिर देखिए और क्या मिल रहा है दोस्तों, हाँ तो इस जगह पर देखिए एक और कॉमन हम लोगों के सामने मिला है। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी 8 मिल गया है, इसमें भी हम लोगों के सामने 8 मिल गया है। तो इन दोनों में क्या कॉमन मिला है दोस्तों, ये देखिए SOUP। उसी प्रकार से इसमें हम लोगों के सामने SOUP, तो ये दोनों हो गया। तो उसी प्रकार से अब देखिए और क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, हाँ तो अभी और मिलते जा रहा है। यानी ये देखिए एक जगह हम लोगों के सामने क्या मिला है दोस्तों, 5 मिला है। तो यहाँ पर ये देखिए 5 मिला, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 5 मिला। तो उन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए हाँ तो इन दोनों में सर यहाँ पर ये देखिए इसमें ईज मिला है, इसमें भी हम लोगों के सामने क्या मिला है दोस्तों, ईज मिला है। तो हो गया। अब देखिए हम लोगों के सामने कह रहा है कि टेस्टी का क्या बचा। तो टेस्टी देखिए सबसे नीचे वाला में है टेस्टी, तो टेस्टी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे टेस्टी देखिए सबसे नीचे में जो 895 वाला है, इसमें टेस्टी आखिरी में है। तो इसका कोड यहाँ पर बचा क्या हम लोगों के सामने, 9। ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ पर देखिए अंडरलाइन, तो 9 होगा। तो टेस्टी के लिए क्या बचा है, 9 है, तो टेस्टी का कोड 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगर यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट में अगले वीडियो में मुलाकात होगी।